कल हमने पढ़ा था ब्रेकआउट, ठीक है। तो आज देखते हैं कहीं सिनेरियो बनाओ आज। ये देखें, ये भी सिनेरियो वही है। ब्रेकआउट कैंडल, टेस्ट कैंडल, एंट्री कैंडल की हाई, देन यहां से बाय, ठीक है। ऐसा लिखाऊंगा एंट्री कैंडल की लो से 8 पिप्स नीचे। ये 5 मिनट में बना था, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो अभी लाइव मार्केट में बना था, ये देख लें। इसके अलावा भी बने होंगे और बड़े, चेक कर लीजिएगा, सारे ये बनते रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, ताकि अब जो आगे स्टार्ट करने लगे तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले मुझसे भी। जी हसन भाई, मेरा क्वेश्चन है एक। जी पूछें। हसन भाई, मैंने आज ना इस पे प्रैक्टिस भी की है, ये जो आपने अभी लाइव दिखाया ना, तो और शाम। प्रैक्टिस कहाँ से कर ली? प्रैक्टिस अभी नहीं लाइव मार्केट में उतरना। नहीं वैसे अगर नहीं। डेमो में, अच्छा जी अच्छा, जी जी। वैसे। जी जी, डेमो पे ही हसन भाई, मैंने लाइव पे नहीं की है। डेमो पे की है, जब आप और आमिर भाई स्ट्रीम में बैठे हुए थे ना शाम टाइम। तो हम्म, उस टाइम भी यही सिनेरियो हुआ था, जब गोल्ड था ना 1924 के करीब। तो उस टाइम भी सेम यही हुआ था कि एंट्री कैंडल हो गई है, ब्रेकआउट ये वो। तो उस पे की थी तो 20 तक गया, तो वहां पे ना मतलब कि 35 पे आ गए। आपसे अच्छा, कौन पूछना सा ये टाइम था टाइम कि फ्रेम कौन सा था? 5 मिनट था। तो 5 मिनट में ये 20-25 पिप ही होते हैं यार। जी जी, ठीक बीस है। पच्चीस मिनट होते हैं। तो वो मैंने क्लोज कर दी थी। तो आपसे पूछना ये था कि ये हसन भाई जरूर कई दफा मैंने ये बैक टेक्सटिंग जाके की है पीछे। तो कई दफा हुआ है कि ये ब्रेकआउट करके कैंडल, और ये अगली जो कैंडल है इसको टेस्ट नहीं करती है, तो वो मतलब कि ना चले जाती है ऊपर ना। तो कई दफा हाँ ये तो जो वो अब। वो बात की बात है, वो बाद में बताएंगे ना आपको, सब्र कर जाए। ठीक है ठीक है। वो मैंने बाद में यही बताएंगे। पूछना था कि कई कई दफा सिनेरियो हुआ ना कि मतलब कि ये वाली कैंडल भी नहीं बनती, ये वाली भी नहीं बनती। इसका ब्रेकआउट करती है तो वो फिर मार्केट ना लो हाई करती करती वो फिर चले हाँ जी, हाँ जी, जाती है। वो सीधा निकल जाती है बिल्कुल। वो जी टेस्ट कैंटी नहीं देती जब ये रिस्क नहीं है, जी पता है कब? चलें ये सुन ही लें। लेकिन इसका दूसरा रूल है, वो भी आगे जाके पढ़ना है, लेकिन ये भी आप लोग ना, इसकी एक्यूरेसी आपको अच्छी आनी नहीं है जब तक मैं दूसरी चीज नहीं पढ़ाऊंगा आपको। सही सही है। अच्छा, ये वैसे सुन लें। कभी कभार ऐसे होगा, लाइक एक तो एंट्री हमारी ये होती है, अगर ये कंफर्मेशन होती है हमारे पास, ठीक है। जी नंबर वन कंफर्मेशन होती है कि ब्रेकआउट पे एंट्री करते वक्त, एक तो कंफर्मेशन ये हो गई, ठीक है। जी एक होती है हमारे पास आरएसआई कंफर्मेशन होती है, ठीक जी, है। मैंने वो भी आज ली अब ये थी। दो, वो ठीक है, मैं अभी आगे जाके पढ़ाऊंगा ना आपको सारी चीजें, फिर बहुत बड़ी चीजें उसमें। तो जी ये दोनों कंफर्मेशंस, जब तक टू कंफर्मेशंस एट अ टाइम ना होना, तब तक आपने जी ट्रेड नहीं लेनी। अगर थर्ड कंफर्मेशन बीच में हो जाए, जी ठीक है, जी, तो वो बड़ी लंबी जाने वाली है ट्रेड होती है फिर, सही है। ठीक है। तो वो थर्ड, सही तीन कंफर्मेशन वाली ट्रेड जो होती है वो बहुत अच्छी ट्रेड होती है, ठीक है। तो वो, सही। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अभी ये जी जी सारी ठीक। कंफर्मेशन भी सिखा रहा हूँ मैं आपको। ये कंफर्म, ये ब्रेकआउट पे ये 4 कैंडल रूल एक नंबर वन कंफर्मेशन है। अगर ये बन जाए ठीक। तो ये ट्रेड एंट्री बनती है, ठीक है। ये एक कंफर्मेशन हमें मिली है कि जी ब्रेकआउट हुआ, देन ये 4 कैंडल रूल पूरा हो गया, टेस्ट। ठीक है। जी ठीक। ये टू ठीक है। कंफर्मेशन हमारी कंप्लीट हो गई। एक तो कि आपकी प्राइस ऊपर आके क्लोजिंग दे दी है उसने, पहली जी कंफर्मेशन। दूसरी कंफर्मेशन, आपके 4 कैंडल रूल कंप्लीट हो गया। दो कंफर्मेशन जी ये हो गई, ठीक है। इसी ठीक। तरह थर्ड कंफर्मेशन हो जाए, अगर आपकी आरएसआई ऊपर हो तो फिर वो और ज्यादा बेहतर हो जाता है, फिर एंट्री आपकी कंफर्म एंट्री होती है। ये चीज है, अभी ठीक। आगे जाके पढ़ेंगे चीजें सारी। ठीक है अब आ सर, जाए थैंक जी यू। दूसरी चीज। अ, हसन भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो ब्रेकआउट कैंडल के बाद जो टेस्ट कैंडल होती है, ये जरूरी है कि वो उसकी बॉडी में, ब्रेकआउट की बॉडी कैंडल में ही क्लोज हो? अगर उससे ऊपर क्लोज हो जाती है तो वो टेस्ट कैंडल नहीं रहेगी, और टेस्ट कैंडल ठीक नहीं है, रहेगी लेकिन फिर। अगर मार्केट फिर भी अपसाइड
मार्केट अपसाइड, मैंने एक पिक्चर भी भेजी है चैट में। वो नहीं, वो आपने जो पिक्चर, आप कौन, यासिर बात कर रहे हैं? नहीं, मैं हसन रजा बात कर रहा हूँ। आपने पिक्चर एक ने भेजी थी, क्या नाम था बंदे का? एक सेकंड यार, अभी मुझे ना लाइक पिक्चर आई है, बिल्कुल मैंने रिप्लाई की है यार, वो तो सर और मैंने यासिर यासिर ने भेजी थी। हाँ, यासिर ने भेजी थी, वो वाली तो मैं देख ली है। और किसने ब्रदर भेजी है ये? मैंने अभी चैट बॉक्स में भेजी है। चैट बॉक्स में भेजी है? अच्छा अच्छा, चैट बॉक्स में किधर भेजी है आपने? ये जूम के चैट बॉक्स में हसन भाई, ये डिलीवर तो होगी किधर जीबीपी आई है? यूएसडी की डेली टाइम फ्रेम। नहीं आई, कोई पिक्चर नहीं है चैट बॉक्स में। किसी को नजर आ रही है कोई पिक्चर? यहाँ से तो सेंड। आप व्हाट्सएप कर देते। चलें कोई नहीं, देख लेते हैं। आप व्हाट्सएप पे भेज देगा, मैं देख लूंगा। यासिर साहब ने भेजी थी मुझे, ठीक है, उनका मैं देख लिया था, वो सिनेरियो ठीक था। अगर हसन भाई वो कैंडल इसकी बॉडी में क्लोज नहीं होती ब्रेकआउट, तो हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ऊपर की तरफ क्लोज होती है तो फिर बाय की एंट्री क्यों नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए, वो बताऊंगा, अभी आगे आके बताऊंगा आपको, सब्र करते हैं। जी 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 जी। वही तो ये पूछ रहे हैं अभी, ये जो आपसे पहले जिन्होंने क्वेश्चन किया, यही तो पूछना चाह रहे थे वो। ठीक है, तो वो मैं आगे 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 समझाऊंगा आपको। जी ठीक। अच्छा जी, ये एंट्री की आप देख लेते हैं जी। एंट्री सबसे पहले ना आपको थोड़ा सा कैंडलस्टिक्स की पैटर्न्स का बताना चाहिए। कुछ यहाँ नए होंगे हमारे बीच में जिनको इतना अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं ना थोड़ा सा ना, एक तो ये, यार मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, ये 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 लाइक इस तरह की कैंडल कोई बन जाए ना, तो वो एनगल्फिंग कहलाती है। ठीक है, लाइक यहाँ कोई बनी हो तो मैं आपको ना, हाँ बनी है, ये देखें, इसको एनगल्फ कहते हैं। ठीक है, ये एनगल्फिंग कैंडल्स हैं। ठीक है, ये बुलिश कैंडल है, देन ये बेरिश कैंडल बन गई। ठीक है, इस कैंडल ने पूरी पिछली कैंडल को एनगल्फ किया है। ठीक है, ये एनगल्फिंग कैंडल है, दोनों पैटर्न के एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न है। ठीक है, इसी तरह कुछ कैंडलस्टिक्स के पैटर्न होते हैं, लाइक आप सारे ना जाके ना गूगल पे सर्च कर लेना। वैसे आपको नाम बोल देता हूँ, आप लिख लें। डॉजीज होती हैं, DOJIS, डॉजीज होती हैं। ठीक है, 3 किस्म की डॉजेज होती हैं। ठीक है, तीनों किस्म की डॉजेज की शक्लें देख लेना, नाम शाम याद करने की जरूरत नहीं, मुझे भी नहीं याद रहते। एक स्पिनिंग टॉप होता है। ठीक है, एक पिन बार होती है, लाइक दिस वन। ठीक है, दिस वन। ठीक है, ये पिन बार बनी हुई है, ये वाली कैंडल जो है ना, ये पिन बार है। लेकिन ये बॉडी इसकी तो थोड़ी सी और छोटी होती तो ज्यादा अच्छी अपना ये कैंडल होती। इतनी बॉडी होती ना इसकी, ये ज्यादा अच्छी कैंडल होती। ये बॉडी इसने ज्यादा सी बड़ी बना दी है। ठीक है, तो ये पिन बार कैंडल होती है। फिर उसके अलावा ये पैटर्न होता है, एक मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार। ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार पैटर्न होता है। ठीक है, फिर एक ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम। ठीक है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न थोड़े से ना आप उनकी शक्लें देख लेना, ये पढ़ने पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इनकी शक्लें देख लेना। इतना ज्यादा हमने उसको ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है इसको, ताकि हर कोई यहाँ ट्रेड कर सके। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया ना तो वो आप लोगों से फिर ट्रेड होना मुश्किल नहीं है। अब इनके पैटर्न्स को पढ़ाने, वो इनके रूल्स को इतना ज्यादा हमने देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये बन जाते हैं किसी भी मूविंग एवरेज पे, तो हमें हमारे लिए ना एक अच्छा सिनेरियो हो जाता है, क्योंकि ये हमेशा जब भी किसी लेवल पे बनते हैं या किसी मूविंग एवरेज पे बनते हैं, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से रिवर्सल पड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, मेरे भाई कॉल मत करो मुझे व्हाट्सएप पे, मैं मोबाइल से ऑनलाइन हूँ। जो बात करनी है आप यहाँ कर लो ना, या ठहर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मेरे ख्याल से आपके माइक का इशू ना हो।
नादिर अली, आप ना मुझे अपना मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, मैं पढ़ लूंगा। इन्होंने क्या कहा है सर? ज्वाइन नहीं हो रहा, सबका तो ज्वाइन हो गया है। एक सेकंड यार, मैं आपके साथ के कुलीग को तो देख लूं। हाँ जी, हाँ जी, यही यही है जो आपने भेजा है। रही लाइक इसमें अभी, हाँ ठीक है, हैंगिंग मैन और ये सारी चीजें ठीक है। ये मारो बुजू वजू का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, इसको भूल जाए। मारो बुजू को, इसको कोई, इसकी हमें कोई टेंशन नहीं, ये एम ही होते हैं, इन पे कोई जरूरत नहीं है ये मारो बुजू की। ठीक है, स्पिनिंग टॉप ठीक है, शूटिंग स्टार तो ये बस वही है, डॉजीज टाइप बनती हैं, ठीक है। शूटिंग स्टार यही हो गया, ये पिन बार कर देंगे, जो मर्जी कर दें इससे। चले आ जाए। अब ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न आपको थोड़े से ना इसकी शक्लें देख लीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। बाकी ये फिलहाल ना एनगल्फ बनी हुई है। अब ये जब एनगल्फ बनी है, ठीक है, आपकी बनी तो ये है अपना। अब फिलहाल ना इसने थोड़ा सा ना ये कर दिया कि इसने ना, इस कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल ने फिर नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। कि थोड़ा सा ना स्नैरियो तो वैसे गलत हो गया है। स्नैरियो क्या हुआ है कि ये थोड़ा सा ना ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दी है इस बुलिश कैंडल ने। अगर तो लाइक, अगर फर्स्ट करें, मैं एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं कि ये जो मूविंग एवरेज है, ये इसके ऊपर चल रही होती, इन दोनों कैंडल्स के ऊपर चल रही होती, और ये मूविंग एवरेज से नीचे ये दोनों कैंडल्स बन जाती, ठीक है, इसी तरह ही जैसे बनी है, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। अगर ये बन गया है तो अब आप एक कंफर्म ट्रेड होती है कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख के कि यहाँ से अब आपकी एक ट्रेड एंट्री बनती है, यहाँ से रिजेक्शन पड़ चुकी है, इसको ये कंफर्मेशन होती है इस चीज की कि यहाँ से एक रिजेक्शन पड़ चुकी है। रिजेक्शन मींस के इस मूव, अगर ये जो मॉर्निंग ये मूविंग क्या कहते हैं, मूविंग एवरेज चल रही है यहाँ इसके ऊपर, ये जो मूविंग एवरेज चल रही है, अब हमने ये फर्स्ट किया कि ये वाली मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो ये जो मूविंग एवरेज चल रही है, इसके ऊपर पहले इस कैंडल ने आके टेस्ट की है, और नेक्स्ट कैंडल जो है वो नीचे जाके क्लोज हो गई। इट मींस कि इस कैंडल से रिजेक्शन पड़ी है इससे। रिजेक्शन मींस कि यहाँ कुछ सेलर्स बैठे हुए थे जिन्होंने यहाँ सेल किया है, और जिसकी वजह से मार्केट की प्राइस को नीचे आना पड़ा है, ठीक है। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, ये आपको हेल्प करते हैं अगर ये मॉर्निंग स्टार पे ये पैटर्न्स बन जाए, और मॉर्निंग स्टार का ये मूविंग एवरेज पे अगर लाइक ये पैटर्न्स बन जाए, तो ये आपकी हेल्प करते हैं। आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट करने में पता चल जाता है कि यहाँ से एक रिजेक्शन पड़ चुकी है। अब ये जस्ट लाइक ये मॉर्निंग स्टार एनगल्फिंग बनी है। एनगल्फिंग के बाद आपने इसकी लो से आपने सेल की ट्रेड लेनी थी, और ये देखनी चाहिए मार्केट की। अच्छा ठीक है, देन ये देखें, ये मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार आपको रोज ही पढ़ाया जा रहा होता है, ठीक है। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गया, ठीक है, ऊपर से ये डॉजी भी बन गई कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। अब ये दो कंफर्मेशन हो गई, एक डॉजी हो गई। डॉजी की हाइक से भी आप ले सकते थे, जैसे इसकी हाइक को अगली कैंडल क्रॉस ओवर करती है तो वो आप कैंडलस्टिक पैटर्न की बेस पे ले सकते थे। अदरवाइज मसला ये है, ये डॉजी जो क्लोज हुई है, ये जो डॉजी क्लोज हुई है, ये बेरिश क्लोज हुई है, ये बुलिश क्लोज नहीं हुई। अगर ये बुलिश क्लोज हुई होती, क्या कहना है जहीर? अगर 44 आवर्स में 50 मूविंग एवरेज से अगर अबव कोई कैंडल क्लोज हो रही है तो नेक्स्ट कैंडल पे बुलिश साइड पे हमने बाई साइड पे ट्रेड देखनी होगी, ये पूछ रहा हूँ। क्योंकि अभी 4 आवर्स में अभी उसने कुछ अबव नहीं क्लोज देखना हो गई आपने, 50। अभी कुछ नहीं देखना।
अभी उतना देखना जितना बताया जा रहा है, आगे कैसे देखना है, कहाँ देखना है, सारा कुछ करके दिखाएंगे, बेफिक्र है। अभी सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न पे है, कहाँ देखनी है अभी ये सारी कंफर्मेशन अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी सिर्फ बेसिक समझें, असल गेम आगे जाके आपको आगे समझाऊंगा। अभी सिर्फ बेसिक्स हैं, इनको चेक करें बस। अगर तो ये कैंडल होती ना बुलिश, क्योंकि ये देखे ना, ये अब बेरिश कैंडल का ब्लैक कलर है, इसने भी ब्लैक कलर में लाइक क्लोज हुई है। अगर ये लाइक व्हाइट कलर में क्लोज होती, थोड़ी सी बुलिश कैंडल होती डॉजी, तो आप इसकी हाई से बाय करते। अगर ये बेरिश क्लोज हुई है डॉजी, तो अब आपने वेट करना है। किस चीज का वेट करना है? अगली कैंडल बुलिश की क्लोज हो, अगली कैंडल बुलिश की क्लोज हो, देन आपने उसकी हाई से कोई कैंडल एक दो पिप ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करे, देन आपने बाय की ट्रेड लेनी है। ठीक है, इसी तरह ही जब बेरिश की सेल की ट्रेड लेनी है, तो आपने इसका वेट करना है कि ये वाली कैंडल जो नीचे आके क्लोज हो रही है वो सेल की ट्रेड क्लोज हो। लेकिन ये तो ब्रेकआउट ब्रेक इन हुआ है, ये वाला सिनेरियो जो है ना, ये सही नहीं है। कोई और सिनेरियो देखते हैं जरा, एक सेकंड। ये तो ब्रेकआउट वाला सिनेरियो है। ये भी ब्रेकआउट ब्रेक इन हुआ है। अच्छा, हाँ ये 30 मिनट पे कुछ बेहतर है, बहुत बेहतर है, बल्कि ये सही सिनेरियो है। चलें जी। ये देखें, अब ये कैंडल बुलिश आके इसको टेस्ट की है, देन ये कैंडल जो है ये बेरिश क्लोज हुई है। ठीक है, अब बेरिश क्लोज हुई है, इसकी लो मार्क करनी है। अगर ये बुलिश ही होती, ठीक है, चाहे ये थोड़ी सी ऊपर जाके क्लोज होती, बुलिश होती, तो हमने ट्रेड तब तक नहीं लेनी थी सेल की, जब तक यहाँ कोई एक बेरिश कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हो जाती। ठीक है, अब ये एक कैंडल बेरिश की क्लोज हुई है, देन हमने इसकी लो से ना सेल की ट्रेड ओपन की है, और इसकी लो को जैसी अगली कैंडल एक दो पे क्रॉस करेगी, तो आपने एग्रेसिव सेल की ट्रेड ओपन करनी है। एसएल इसी कैंडल की हाई से 5-7 पिप ऊपर, 8 पिप्स ऊपर, यानी कि इसकी कैंडल की हाई से 8 पिप्स ऊपर रखना है आपने। एसएल हमेशा जब भी लगाएंगे, जिस कैंडल पे भी लगाएंगे, उसकी हाई से या लो से 8 पिप्स ऊपर रखना है या नीचे। ठीक है, ये याद रखना है। हाँ, जिस ब्रोकर्स का 20 पिप्स से ज्यादा का स्प्रेड होता है आप लोगों में से गोल्ड के अंदर या किसी भी पेयर के अंदर, तो उस ब्रोकर में, उस पेयर के अंदर आपने जो एसएल है वो 8 पिप्स से बढ़ जाएगा, वो आपको 12 पिप्स पे हो जाएगा। ठीक है, हाई या लो से। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, क्योंकि स्प्रेड जो है ना, जो ब्रोकर इतना स्प्रेड देता है ना किसी पेयर में, वो जब न्यूज या कब जब ब्रेकआउट होता है तो मार्जिन भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपके एसएल को सही तरीके से हिट भी नहीं किया होता, लेकिन वो एसएल हिट हो जाता है, यानी कि आई मीन स्पाइक्स भी मार देता है, जैसे ऑक्टा एफएक्स हरकतें करता है। वो अक्सर ऑर्डर लगा भी होता है, ऑर्डर के पास से होके जाती है मार्केट, लेकिन वो बाय लिमिट लगी होती है, लेकिन वो बाय लिमिट उठती नहीं है। इसी तरह एसएल रियल मार्केट में, मार्केट नीचे जा रही है, वो एम ही ऊपर जाके एक स्पाइक मार के फिर नीचे चला जाएगा। ठीक है, वो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं ऑक्टा एफएक्स वाले। तो इस तरह के कुछ ब्रोकर्स हैं, उनसे जरा सा बचना होता है बस। वो आप लोग थोड़ी सी खुद रिसर्च कर लीजिएगा, बाकी मैं वैसे बता दूंगा, लास्ट क्लास में पूछ लीजिएगा मुझसे। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछे। हसन भाई, ये जो अभी कैंडल सिक्स पैटर्न्स का बताया है, इनकी बेस पे अगर मूविंग एवरेज पे टेस्ट होता है, तब हम इस बेस पे एंट्री लेंगे ना? अभी बेसिस यही होंगी जो आपको कल 4 कैंडल रूल पढ़ाया है, जो कैंडल सिक्स पैटर्न्स हैं, सारी यही बेस है, इन्हीं की बेस पे ट्रेड ली जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं लेनी, अभी और भी कंफर्मेशन देखनी होती है पीछे हमने। अभी सिर्फ आप ये देखें कि कल हमने पहली कंफर्मेशन क्या बताई है, अगर ब्रेकआउट हो तो 4 कैंडल रूल्स अगर जहां पूरे हो रहे हैं, तो हमने ट्रेड हमारी वहां से एक पक्की बन जाती है। ठीक है, नंबर 1 कंफर्मेशन ब्रेकआउट के सिनेरियो के अंदर। अगर
टेस्ट करने आती है किसी भी मूविंग एवरेज को, देन मूविंग एवरेज को टेस्ट के वक्त कोई कैंडलस्टिक बने, कैंडलस्टिक पैटर्न बने, तो आप वहां से एक ट्रेड ले सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की बेस पे। ये दूसरा सिनेरियो है इन केस ऑफ टेस्ट हो अगर मूविंग एवरेज का, ठीक है। ये दो किस्म की कंफर्मेशन मैंने आपको पढ़ाई है, इन्हीं के बेस पे ट्रेड ली जाती है, लेकिन इसके अलावा हमें और भी कंफर्मेशन चाहिए होती है ताकि हमारी कंफर्म ट्रेड चल सके आगे तक। जी, और किसी का क्वेश्चन कुछ समझ ना आई हो? हेलो सर। हेलो, हेलो। जी जी। हाँ सर यहाँ पे जैसे अपनी ये टेस्ट कैंडल है यहाँ पे, ये हम्म सेकंड कैंडल है, बेरिश हो गई है, हम्म तो यहाँ पे हमें इसको मतलब टेस्ट कैंडल इसको भी मानना पड़ेगा? नहीं, वजह मैं इसमें बताता हम हूँ ट्रेड क्यों। ले सकते हैं? मैं अब नहीं ले सकते, बताता हूँ, ठहर जाए, वेट करें। ये ब्रेकआउट किया ऊपर को, ब्रेकआउट कैंडल, जी सर। इसको टेस्ट कैंडल कह दिया हमने, ठीक है। जी अब जी ये एंट्री कैंडल बन गई, फर्स्ट कहीं जी एंट्री कैंडल बन गई, चाहे बेरिश बने चाहे जी बुलिश बने, ठीक है, जी लेकिन जी ये एक एंट्री कैंडल बन गई। एंट्री जी। कैंडल तब ये कंसिडर होगी जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर हो। इसने तो नीचे आके दोबारा क्लोजिंग मूविंग एवरेज के नीचे दे दी है। वो ठीक है सर, मैं यहाँ पे तो दिख रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि दो कैंडल मतलब इसके हाँ, ऊपर यदि अगर लाइक क्लोज नहीं हुई। ये जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग जैसे इसने जी यहाँ मूविंग एवरेज के नीचे दे दी है, अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे देती है यहाँ कहीं, ठीक है, जी जी हाँ, हम इसकी हाई को मार्क करते हैं यहाँ से और हम ट्रेड लेते बाय की, जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। लेकिन इसने ओके नीचे सर। क्लोजिंग दे दी है, इसलिए ये एंट्री बनती नहीं है यहाँ, ठीक है। जी सर। लेकिन हसन भाई ये वो टेस्ट कैंडल भी तो ब्रेकआउट बॉडी से ऊपर है। और नहीं, पिछली कैंडल के अंदर होना चाहिए, चाहे हाई से लो के बीच में कैंडल के अंदर होना चाहिए। ये कैंडल की हाई है, ये कैंडल की लो है, ब्रेकआउट कैंडल की, ठीक ये जी जी 10 कैंडल्स के बीच में है। ठीक ठीक है जी, थैंक यू। जी जी। हाँ जी, कोई और किसी का? सर एक और चीज है, ये इसकी ना क्लोजिंग या ओपनिंग के लिए इसकी विक को कंसीडर करेंगे या बॉडी को सर? क्लोजिंग ओपनिंग, जब मैं क्लोजिंग या ओपनिंग कह रहा होता हूँ तो वो तो बॉडी कंसिडर होती है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हाँ जी, जब मैं क्लोजिंग कहूंगा तो इसका मतलब जहाँ कैंडल क्लोज हुई है, अब फर्स्ट कैंड बेरिश कैंडल एक चल रही है, ये कैंडल है, ठीक है, इसकी क्लोजिंग पॉइंट क्या होगा, ये वाली जगह, ठीक है। इसका ये कैंडल, अब इसका क्लोजिंग पॉइंट क्या होगा, ये वाली जगह, ठीक है। ये तो लो हो गई ना इस कैंडल की, तो ये लो है, ठीक है, क्लोजिंग पॉइंट तो ये है, ठीक है। इसी तरह बुलिश कैंडल हो गई, अब ये वाली इतनी लंबी जिसने विक मारी है, ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है क्लोजिंग, ओपनिंग पॉइंट क्या है, ये ओपनिंग पॉइंट है, ठीक है। तो क्लोजिंग ओपनिंग पॉइंट और होता है, हाई लोज और होती हैं। जी, और किसी का बिल्कुल सर। क्वेश्चन? एक और चीज थी सर, ये जो कल हमने सिनेरियो पढ़ा था, ब्रेकआउट, उसके बाद टेस्ट, उसके बाद एंट्री कैंडल, ये मैंने थोड़ा सा आज ना उसके ऊपर थोड़ा सा वर्किंग की है। या तो मैं गलत हूँ, कहीं पे गलती कर रहा हूँ, या तो ये है कि मुझे ये सिनेरियो जो ना बहुत ही कम नजर आया है चार्ट के हाँ ऊपर, जी, हाँ बहुत जी, कम, बड़ा बड़ा कम नजर आएगा। बहुत और कम जिधर नजर आया, नजर या तो आएगा, जिधर इस, जिधर नजर आएगा उधर बड़ा अच्छा चलेगा। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कहीं पे हाँ कहीं कहीं पे इससे मिला है तो, लेकिन ये कुछ चला है। तो अगर हाँ बात करें तो वैसे अगर एवरेज निकालें तो हफ्ते में कोई मेरे ख्याल में 2 पैटर्न मुश्किल से मिलते हैं। हाँ, ठीक है, कुछ नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यानी कि मेरी गलती तो नहीं है, यानी कि मैंने ढूंढा तो ठीक है ना, मैं इसी और हिसाब नहीं से ठीक है, अभी अब बड़ा कुछ पढ़ना है, अभी आगे बड़ा कुछ ब्रेकआउट और बड़े किस्मों से होता है, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। अभी आप सिर्फ टाइप्स राइट पढ़ें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आप लिखें, इनके राइट, रूल्स लिखें, ये बिल्कुल कॉपी पेंसिल बिल्कुल पे नोट डाउन करें कि जब टेस्ट करने आए तो लाइक हमने कैंडलस्टिक पैटर्न देखने, कैंडलस्टिक पैटर्न गूगल से सर्च कर लीजिएगा, बड़ी तस्वीरें निकल आएंगी, ठीक है। और बाकी ये है कि लाइक जब ब्रेकआउट करेगा तो एक सिनेरियो होता है 4 कैंडल रूल प्ले, अगर कहीं पूरा हो रहा है तो वहां से एक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। आगे अभी हम पढ़ेंगे ब्रेकआउट करने में एक और सिनेरियो भी होता है, ठीक है, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। एक टेस्ट करते वक्त एक और सिनेरियो भी होता है, वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद फिर हम
इन सारों को अटैच करके एक क्लास लूंगा मैं आपकी, ठीक है। उसमें विद आरएसआई आपको क्लास दी जाएगी और फिर आपको एक क्लास होगी मनी मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट की। उसके बाद आपको कहूंगा लाइव मार्केट में प्रैक्टिस शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप होगा, ये एकदम से आपको पढ़ाई जाऊंगा ना तो वो आपको ऊपर निकल जाएगा सब कुछ, ठीक है। यहाँ तक किसी का और क्वेश्चन है तो पूछे। तो नहीं, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। बस ये क्लास मुझे क्लियर नहीं होगी, असल में मैं ज्वाइन नहीं हो पाया ना, तो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग से मैं देख लूंगा, कोशिश करूंगा, फिर अगर कोई कौन क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह बाद में कर। नादिर साहब है? जी बिल्कुल सर, नादिर बात कर। नादिर साहब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं, ठहरे एक सेकंड, मैं एक चीज देख लूं। चले नादिर साहब, जब जब कैन मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आएगी ना प्राइस, जैसे कि यहाँ आई है, ठीक है, जैसे कि यहाँ से प्राइस आई है ऊपर, ठीक है, नीचे, तो इस जगह पे हमेशा आपने चेक करना है कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर तो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, उस कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद आप उससे ट्रेड ले सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन कौन से बनने चाहिए? एनगल्फिंग हो गया, डॉजेस हो गई, लाइक मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार हो गया, लाइक कोई ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम बन गया, ठीक है। तो लाइक 3 किस्म की डॉजेस होती हैं, वो बन जाए, कोई भी टाइप का कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो हम वहां से ट्रेड ले सकते हैं। लाइक अब ये देखें, एक तो सिनेरियो ये हो गया, लाइक ये एनगल्फिंग सी थी, ठीक है, ये एनगल्फिंग पैटर्न था, ठीक है। ये इसमें ये बुलिश कैंडल थी, ये बेरिश कैंडल बनी है। अब सेल की ट्रेड लेनी है तो ये बेरिश कैंडल का बनना जरूरी है, एक कम से कम बेरिश कैंडल बने। अब ये बेरिश कैंडल बनी है, इसकी लो मार्क कर लेनी है। जैसे कोई अगली कैंडल 1-2 पिप इसकी लो से नीचे आके 1-2 पिप नीचे क्रॉस करती है, देन आपने एग्रेसिव सेल की ट्रेड लेनी है और आपकी ट्रेड में बैठ जाना है आपने, ठीक है। इसी तरह अब लाइक एक तो ये एंगल पैटर्न आपको दिखा दिया, दूसरा आपको एक और दिखा देते हैं। अभी यहाँ कहीं हमने देखा था मॉर्निंग स्टार बना हुआ था, हाँ ये देखें, अब ये देखें बाय की ट्रेड बनी है, ठीक है। ये मॉर्निंग स्टार रोज आपको पढ़ा रहे होते हैं, मॉर्निंग इवनिंग स्टार, ठीक है। अब ये मॉर्निंग स्टार बना है, ये प्राइस ऊपर से आई है नीचे को और ये ऊपर को निकल गई है, ठीक है। अब ये टेस्ट करने आई है नीचे को, जब यहाँ नीचे आई है ये एक डॉजी सी बनी है, ठीक है, ये डॉजी सी बनी है। अब ये डॉजी के बाद, लेकिन ये डॉजी बनी है, बेरिश डॉजी है। कम से कम अगर बाय की ट्रेड लेनी है तो एक बुलिश कैंडल होनी चाहिए। अब ये डॉजी अगर बुलिश होती तो यानी कि ऊपर की तरफ इसकी क्लोजिंग हुई होती, तो हम यहाँ इस डॉजी की हाइस को ही मार्क करके यहाँ से हम बाय की ट्रेड ओपन कर सकते थे, लेकिन ये डॉजी बेरिश क्लोज हुई है। तो अब हमने वेट करना कोई एक कैंडल बुलिश की क्लोज हो जाए। तो ये जब एक कैंडल बुलिश की क्लोज हुई है तो देखें ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी इसने कंप्लीट कर लिया यहाँ, ठीक है। जब एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी कंप्लीट हो गया, ऊपर से बुलिश कैंडल आपका सिनेरियो दूसरा अपना मूविंग एवरेजेस का टेस्ट भी हो चुका है और ये बुलिश कैंडल भी बन चुकी है, तो ये बड़े सिनेरियोज आपके क्लियर कट हैं इधर बाय के। ये आप बाय की ट्रेड यहाँ से ओपन कर सकते हैं इसकी हाई को, जैसे 1-2 पिप ऊपर क्रॉस करती है। इसी तरह डिफरेंट अब कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं। मैं आपको लाइक ये टेस्ट था, ठीक है, ये भी टेस्ट होता है, ठीक है। ये ये अब आगे जाके पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, लेकिन ये आपका टेस्ट है, ठीक है। ये आपकी एक इन्वर्टेड हैमर टाइप बना है, ठीक है। ये हैमर, बस हैमर बड़ा है, कौन सा हैमर है ये मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं सारे याद। ये हैमर बना है, ठीक है। ये आपकी नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ आई है, ये हैमर बना है। ये रिवर्सल के वक्त अगर इस तरह की कोई
मूविंग एवरेज पे या कोई लेवल पे बने तो ऑब्वियसली वो रिवर्सल काउंट होता है। तो इसकी लो मार्क कर लेनी है आपने, ठीक है। इसकी लो को जैसे ही अगली कैंडल एक दो पे क्रॉस करे तो आप वहां से सेल की एंट्री लें, जो कि यहाँ तक चली है आपकी, ठीक है। तकरीबन 10-15 पिप दी है इसने। और हसन भाई आपने ये जो अभी बताया कि ये जो हैमर बना है, तो यहाँ से हम लेंगे सेल की एंट्री, पर ये तो बुलिश में क्लोज हुई है। आप नहीं, बेरिश क्लोज होनी चाहिए, हाँ बेरिश क्लोज होनी चाहिए। अब ये बेरिश नहीं हुई, ये वाली ले लें, चलें ये बेरिश क्लोज हो गई है, ये सेल की एंट्री, ये सेल की एंट्री यहाँ तक गई है, ठीक है। कितने तो पिप्स गई हसन है? भाई ये 3 पिप। मूविंग एवरेज का प्रॉपर टेस्ट नहीं हुआ, ये कोई डिस्टेंस भी होगा हाँ नहीं कि नहीं, थोड़ा बहुत? वो आगे बताऊंगा कितना हद तक टेस्ट होना चाहिए। ये भी टेस्ट कंसीडर होता है, ये भी टेस्ट कंसीडर ठीक होता है, ठीक है। चलें ये आप भी पढ़ लें आप। ये कभी भी किसी भी मूविंग एवरेज पे, ये लिख लेंगे, रूल है, कभी भी किसी भी मूविंग एवरेज पे से अगर कैंडल कोई टेस्ट करने आई है और वो मूविंग एवरेज से उसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो 10 to 12 पिप्स का है, तो वो कंसिडर यही होगा कि वो उसने मूविंग एवरेज को टच किया है, ठीक है। फर्स्ट करें, ये जो कैंडल आई है, ये देखें, ये कैंडल आई, ये बेरिश कैंडल की लो ये थी, ठीक है। अब इससे जो मूविंग एवरेज यहाँ जहां तक है, इससे अगर देखा जाए तो नीचे यहाँ तक है, ठीक है। तकरीबन 8 पिप्स बन रहा है, जी। ठीक है। 8 पिप्स नीचे है मूविंग एवरेज, इसका मतलब यही कंसिडर होगा कि ये मूविंग एवरेज को टच किया इसने, ठीक है। ठीक है। जो डिस्टेंस है बिटवीन जो भी कैंडल यहाँ आई है उसका 12 to 13 पिप्स, बल्कि 10 नहीं बल्कि 12 to 13 पिप्स तक, 13 पिप्स आप लिख लें। 13 पिप्स तक अगर कैंडल कोई उसके और मूविंग एवरेज के बीच में डिस्टेंस है तो वो कंसिडर यही करेंगे हम कि ये एक ऐसा। टेस्ट कैंडल है, ठीक है। ये चीज, तो अगली कैंडल हसन भाई जिस तरह बुलिश बनेगी तो हमें ज्यादा हाँ कंफर्मेशन ये बुलिश क्रिएट बनेगी तो उसकी हाई मार्क कर लेनी और बाय की ट्रेड लेनी है। सही है। सर इन दोनों सिनेरियो में कि एक तो 10 से 15 पिप्स जो है वो ऊपर से अगर वो ऊपर जा रही है दोबारा से वहां रिटर्न हो रही है, तो उस पन्ना केस नहीं, में हमारा पन्ना पिप वाली कैंडल को, पन्ना पिप जिसमें डेट आ जाएगा वो वाली ट्रेड नहीं लेनी है आपने। अच्छा 10 से 12 या 13 पिप्स। नहीं 10 भी नहीं, 13-14, बस 14 पन्ना, जहाँ पन्ना आ जाए ना वो जी ट्रेड नहीं लेनी, सही ठीक है। तो उससे सर 14 तक आपको ठीक है। दोनों सिनेरियो में हमारा जो एसएल है वो कहाँ पे होगा? अब क्योंकि एक डोजी एसएल बनी और आपके एसएल देखें, एंट्री कैंडल कौन सी हुई आपकी? ये वाली हुई ना एंट्री कैंडल, टेस्ट के सिनेरियो में एंट्री कैंडल ये बुलिश वाली कैंडल हो गई ना। बिल्कुल इसकी हाई से आपने ट्रेड लेनी है ना, तो सही जिस कैंडल की एंट्री लेने है उसी कैंडल की लो से आपने 8 पिप्स नीचे ऐसा रख देना है। राइट एसएल का फार्मूला वही सेम होगा जिससे एंट्री कैंडल से हाँ, जो है वो 8 पिप नीचे। वो भी एंट्री कैंडल होगी, चाहे बाय की चाहे सेल की ट्रेड लेने, जिधर जो एंट्री कैंडल है उससे आपने लो या हाई से 8 पिप्स नीचे ऐसा रख देना है। राइट जी, किसी का इसमें क्वेश्चन टेस्ट के सिनेरियो में? लेकिन हसन भाई वो कई मुख्तलिफ केसेस में 1:1 का वो रिवॉर्ड तो नहीं मिल सकता, मतलब रिस्क ज्यादा हो सकता है रिवॉर्ड कम हो सकता है। मिलेगा बेफिक्र है, आपको लब के दिखाएंगे यहाँ, बेफिक्र है। चलिए शुक्रिया। आपको 90% एक्यूरेसी दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेनी आपने। अच्छा हाँ जी, और कोई पूछे, कोई क्वेश्चन है तो? चले यहाँ तक सबको क्लियर। अच्छा, कैंडलस्टिक पैटर्न्स में आप लोगों के साथ पता है क्यों नहीं डिस्कस कर रहा? इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है ना वो बहुत बेसिक है, बेसिक चीजें हैं। अब वो इतनी छोटी छोटी बेसिक चीजें पकड़ के अगर मैं पढ़ाने लग जाऊं तो वो तो ये महीने तक मैं पढ़ाता ही रहूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये इतनी बेसिक चीजें जो है ना, ये बस वो शक्लें पिक्चर्स ले लें, गूगल पे भरा पड़ा है, गूगल वो तस्वीरें आ जाएंगी, इमेजेस खोल के देख लीजिएगा। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स और कैंडलस्टिक शेप्स वो सारी आ जाएंगी, वो आप पढ़ के वहां से पिक्चर लेके ना एक प्रिंट आउट लेके वो देख लीजिएगा, नजर मार लीजिएगा। जी वैसे हसन तमाम भाई रिपोर्ट्स अपने, सर सर हाँ जी
सर वली के जो टेलीग्राम वाला चैनल है वहां पे भी सारी कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स की पिक्चर्स बनाई गई हुई हैं बुलिश। हाँ बस ठीक है, वहाँ पढ़ी है, वहां से ले लें, वहां से ले लें, वहां से टेलीग्राम के ग्रुप से ले लें आप, अगर किसी को गूगल से नहीं मिलती तो ये चीजें भी आम है, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं, अब इनके पीछे नहीं पड़ते, मेन चीजों पे हसन रहते भाई हैं। जी जी। जी, ये बाद दफा मॉर्निंग और इवनिंग जो स्टार बनता है तो उसमें रिटेस्ट कंसिडर करते वेट करें या कि बाद और और रिटेस्ट नहीं करते आपने हैं एंट्री ले और लेनी उसके है, बाद हम टेस्ट वाले बंदे नहीं है, हम धड़ल्ले से ट्रेड लेते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर हैं हम, ठीक क्योंकि है। देखा गया कि बाद और रिटेस्ट करते हैं उसके बाद 2-3 कैंडल के बाद वो बुलिश हो जाता है, वो ट्रेंड कहानियां चलता है। और है, मैं आपको अगर बताऊं ना, चले मॉर्निंग इवनिंग स्टार का एक राज बता देता हूँ आप लोगों को, ये सुन लें आज। जी जी मैं आपको ना ये जरा, ये वैसे ना मेरा कोर्स नहीं है ये चले मैं आपको लिंक दोबारा सेंड करता हूँ, ये लिंक एक्सपायर होने वाला है, दोबारा लिंक सेंड करता हूँ।